नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल समानता श्रेणी क्लास 10th का है। तो सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो साथियों, यहाँ पर हमें बताना क्या है? यहाँ पर हमें बताना है 100 और 200 के बीच की जो सभी सम संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा। 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं को जोड़ दें तो कितना आएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं से प्राप्त एपी। एपी का मतलब समानता श्रेणी। तो यहाँ समानता श्रेणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? यहाँ पर हमने लिखा 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं से प्राप्त एपी। तो यहाँ समानता श्रेणी बना लेते हैं। संख्याएं हमें दी गई हैं 100 और 200, इन्हीं के बीच की जो सम संख्याएं हैं। तो पहली सम संख्या यहाँ पर होगी 102, दूसरी सम संख्या 104, तीसरी सम संख्या 106, आगे डॉट डॉट। फिर सबसे लास्ट में कौन सी सम संख्या होगी? तो यहाँ पर बात हो रही 100 और 200 के बीच की, मतलब 100 को नहीं लेना है और 200 को भी नहीं लेना है। तो 200 के अंदर कौन सी सम संख्या होगी? 198। तो ये आप समझ गए होंगे। इस तरह से एपी बना लेंगे। यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा? 102। डी कितना हो जाएगा? सर्वांतर। किसी एक पद में पहले पद को घटा लेंगे। इसमें इसको घटा सकते हैं, इसमें इसको। तो यहाँ पर A2 में A1 कर लेते हैं। A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 104 माइनस 102। A1 कितना है? 102। 104 में 102 जाएगा, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो D का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम पद हमें दिया गया है, L का मान दिया गया है 198। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें संख्याएं पता करनी पड़ेंगी। 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं हैं, ये पता कर लेते हैं, यानी n का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे। L बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र कब लगाते हैं? जब अंतिम पद दिया गया हो तब पदों की संख्या निकालने के लिए ये सूत्र लगाते हैं। L का मान कितना है? 198 बराबर A, प्रथम पद कितना है? 102 प्लस n माइनस 1, D का मान कितना है? 2। चलिए आगे हल करते हैं। 102 उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 198 के पास आएगा, माइनस का हो जाएगा। उधर कितना? n माइनस 1 और इंटू 2, गुणा में 2। 198 में 102 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो यहाँ 8 में 2 जाएगा, 6 बचेगा। 9 में कुछ नहीं जाएगा, 9 बचेगा। और 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 96 बचेगा, बराबर n माइनस 1 और गुणा में 2। 2 उधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो 96 बटे में 2 हो जाएगा, उधर n माइनस 1। चलिए इधर हल कर लेते हैं। 2 से भाग देना है 96 को। 96 का आधा कितना हो जाएगा? तो 2 से काट लेंगे, 2 1 के 2, और यहाँ 9 है, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। 2 से भाग देने का मतलब आधा, 96 का आधा 48, बराबर उधर n माइनस 1। 1 को इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, उधर माइनस का है, तो 48 प्लस 1, उधर n को पहले लिख लेते हैं। 48 में 1 जोड़ेंगे, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो साथियों, n का मान हमने निकाल लिया है। n क्या है? पदों की संख्या, अर्थात 100 और 200 के बीच में कुल कितनी सम संख्याएं होंगी? तो यहाँ पर आंसर है 49। 49 सम संख्याएं होंगी। चलिए अब हमसे पूछा क्या गया है? तो सवाल में लिखा हुआ है 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब सूत्र लगाएंगे। n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर। तो ये वाला फार्मूला कब लगाते हैं? जब अंतिम पद हमें दिया गया हो। अंतिम पद हमें दिया गया है, यहाँ पर हल करते हैं। s लिखेंगे, n के स्थान पर कितना? 49। तो यहाँ पर हम 49 पदों का योगफल निकालने जा रहे हैं।
ऊपर कितना, n के स्थान पर 49 और नीचे 2। यहाँ पर a प्रथम पद कितना है 102, 102 प्लस l अंतिम पद का मान कितना है, अंतिम पद है 198। चलिए आगे हल करते हैं। 49/2, 102 में जोड़ना है 198, कितना हो जाएगा 8 2 10 का 0 हासिल 1 9 और 1 हासिल वाला 10 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 और 3। तो 102 में जोड़ेंगे 198, 300 हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। 49/2 गुणा लगाएंगे कितना 300। चलिए 2 से काट देते हैं, 2 1 के 2 और यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 के 2 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 0, यहाँ 150 बचा। तो यहाँ लिख लेते हैं 49 गुणा यहाँ कितना बचा 150। तो अब 49 का गुणा करेंगे 150 से, कितना होगा, तो पहले एक 0 लगा लेते हैं। यहाँ पर 15 नवैया 135 का 5 हासिल 13, उसके बाद 15 चौके 60, 60 और 13 कितना हो जाएगा 73। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 7350, ये फाइनल आंसर हो जाएगा।